हंसाया, लोगों को बड़ा मजा आया। मैंने स्टार वन पर खूब हंसाया, लोगों को बड़ा मजा आया। पाकिस्तान के एक आदमी ने मुझे किया फोन, मैंने कहा हेलो कौन। पाकिस्तान के एक आदमी ने मुझे किया फोन, मैंने कहा हेलो कौन। बोले कुरैशी जी पाकिस्तान भी आइए, हमको भी हंसाइए। मैंने कहा बेटा पाकिस्तानी, हमें भी समझ रहे हो लाल कृष्ण आडवाणी। तो ग्लिसरीन डाल डाल के मेरी आंखों की वाट लगाई इन्होंने, और ऊपर से मेरी आंखें वाट लग गई मेरी। मेरा मेकअप में ना और खतरनाक। मैंने कहा बेटा पाकिस्तानी, मुझे भी समझ रहे हो लाल कृष्ण आडवाणी। अरे तुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अपना माल तो इस देश में ही बहुत बिक रहा है। पत्नी घर में बैठी थी, पति के इंतजार में। वो पति बैठा हुआ था नगर के बियर बार में। पत्नी की तबीयत घबराई तो उसने मोबाइल का नंबर घुमाई। पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो। पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो। पति बोला सब्जी लेके मैं घर आ रहा हूँ, इस समय मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सब्जी लेकर मैं घर आ रहा हूँ डार्लिंग, इस समय मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी बोली आप सच कह रहे हैं, इस बात का यकीन दिलाइए, और यदि गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजा के। ये पहला शो है जहाँ पर जिसमें हमारे अच्छे अच्छे और बहुत ही टैलेंटेड कॉमेडियंस को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया अवार्ड से। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमारे असरानी भाई, कादर भाई, शक्ति जी, शुभा जी, इनके सामने मैं क्या बोलूं, मैं तो इनके सामने तो बच्चा हूं। आप सच कह रहे हैं, इस बात का यकीन दिलाइए, यदि गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजा के बताइए। अब वही पति पत्नियों की डांट से बच पाएंगे जो अपने मुंह से गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे। कितने प्यारे होते हैं ये बच्चे, कितने निराले होते हैं ये बच्चे। बच्चों को अपन समझाओ, वो अपने ही को उल्टा निपटाते हैं। बच्चों से भी हंसी आती है। मैंने कहा बच्चों से सवाल पूछा जाए, बेटे माँ कितने प्रकार की होती है। बोले माँ भी कोई पूछने की बात होती है। मैंने कहा बताओ। बोले माँ 6 प्रकार की होती है। मैंने कहा 6 गिनाओ। बोले एक अपनी सगी माँ, जिसकी कोख से अपन ने जन्म लिया। मैंने कहा वेरी गुड। बोले धोखे से उसका देहांत हो जाए, और पिताजी कोई अपनी सौतेली माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा तीसरी, बोले धरती माँ, जिस पे अपन चलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चौथी, बोले गौ माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा अब बता बाकी की 2। बोले सिनेमा और पनामा। एक दिन स्कूल में पढ़ा रहा था और बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहा था। मैंने कहा बेटा बेंच में खड़े हो जाओ और दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बेंच में खड़े हो जाओ, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बच्चा बोला सर बेंच में खड़ा हो जाऊंगा, अपने बाप का क्या जाएगा। पहले ये तो बताइए बेंच में खड़े होने पर वो पेड़ नजर आएगा। पीने वालों में भी फर्क होता है, पीने वालों का अपना तर्क होता है। तर्क होता है। भिखारी उठ के गया, मस्जिद के सामने बैठा, किसी को दया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं दिया। उठ के मंदिर के सामने गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। जाके सीधा गुरुद्वारे के सामने बैठा, कुछ नहीं मिला। गिरजाघर के सामने कुछ नहीं मिला। थका आ रहा एक शराब भट्टी के सामने आके सो गया। अब जो भी पी के निकलता वो नोट उसी में डालता। बोले बाबूजी पैसे वापस ले जाओ। बोले यहीं डाल दे। पीने के बाद आदमी सबसे बड़ा लखपति हो जाता है। भिखारी की नींद खुली, भिखारी ने कटोरा देखा, नोट ही नोट भरे थे।
आसमान की तरफ देखा, बोला वहारे ऊपर वाले, रहता कहाँ है वो पते कहाँ कहाँ के देता। गहरी बात, कभी गहरी बात। एक पी के घर पे गया, लाइट गोल थी, बीच रोड में एक भैंस बैठी थी, वो अपनी पत्नी समझ के उसके पास ही। मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे हिंदुस्तान लीवर में, तो उनके साथ मैं वहाँ काम पे लग गया और काम करता था, लेकिन हरकतें करता ही रहता था। और जब लंच टाइम होता तो इसकी कॉपी उसकी कॉपी, हमारे फोरमैन की कॉपी। तो एक हमारे फोरमैन थे सिंधी, धीरे धीरे फिल्मों में आया, काम करने लगा। और एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था बस स्टॉप पे, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था हमारा। ये बैठ गया, उसने मुंडी हिलाई, बोले डार्लिंग इतने गुस्से में हो, आज घर के बाहर ही। धीरे से हाथ सर पे ले गया, सींग गड़े, बोले पहले छोटे छोटे क्लिप लगाती थी, आज इतने बड़े बड़े। आज का ये शानदार कार्यक्रम आप दोनों के नाम करता हूँ और इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को सलाम करता हूँ। सर जी, लाफ्टर चैंपियंस शो करने के बाद हर शहर जाना होता, पत्रकार इंटरव्यू लेते, सबसे पहला सवाल करते कि सिद्धू जी इतना क्यों हंसते। तो मैं भी बढ़िया जवाब देता हूँ, सिद्धू जी इसलिए हंसते हैं कि वो ईमानदार आदमी है। बोले ईमानदार कैसे? मैंने कहा उनने हंसने का ही पैसा लिए, इसीलिए सिद्धू जी हंसते हैं। और जब सिद्धू जी हंसते हैं तो उनको देख के फिर पूरा देश हंसता है। एक शहर में गया सर, कार्यक्रम था पुलिस वालों का, सारे सुनने वाले पुलिस वाले थे, एसपी साहब बाजू में बैठे थे। मैंने धीरे से एसपी साहब से पूछा, सर शहर की सारी पुलिस यहीं बुला लिए, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? एसपी साहब, फिर क्या काम करता है, पीछे में जाकर काम करो ना। फिर बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत खूबसूरत हैं, कितनी शानदार गायकी है इस आदमी की, प्रदीप पल्लवी। एक दिन बोले चलो मिसेस के लिए साड़ी खरीदेंगे, तो मैंने कहा चलो। दादर की दुकान पे पहुंचे, दुकानदार को इसने कहा साड़ी दिखाना, बोले भाभी जी के लिए लेना है या कोई अच्छी सी दिखाऊं? साहब बोले कैसे होगी, सब तो यही है। तो मैंने एसपी साहब से कहा पुलिस भी यही काम करती है क्या? बोले नहीं, वो सबको समझा के आ गई है, उनके पास बदमाशों की लिस्ट होती है, उनको सब बता दिया गया, आज गड़बड़ नहीं करना, कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से दूसरा सवाल किया, मैंने कहा एसपी साहब पहले चोरी होती थी, चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, वो सूंघते सूंघते जाते थे, चोर को पकड़ के थाने में लाते थे, इसका प्रयोग आपने क्यों बंद कर दिया? बोले यार वो बहुत कष्ट देने लगे थे, सूंघते सूंघते थाने में ही घुस जाते थे। खूब शेरो शायरी की महफिल चली सर, दो शेर अब मैं भी सुना देता हूँ। सुना भाई। और ये शेर जो है मैं भी परिजात जी को ही समर्पित कर देता। यार चोट लगा गई है तुझे, भाई बोल गई है यार, एहसान भाई आ रहे। अब ये तो सबके सामने बोलना पड़ता है ना सर। काल में काला। हाँ, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के दे, दिल दे दिया है। किशन चंदानी, वो मेरे को बोले अरे यार तुम इधर क्या करता है, पिछड़ में जाओ, महमूद बनो। किशन चंदानी खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा एडा साईं कहाँ रहे तो ड्रॉप कर। जालिम तुझको चश्मा लगा के दे, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। बहुत खूबसूरत महफिल है सर,
कजरारे के बाद मैं यहाँ आया हूँ। हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, पड़ोस में नजर डालो तो वहां से हंसी आती है सर। पड़ोसन बेलन लेके दौड़ी, उसके पति ने पकड़ा, कहाँ जा रही है? बोले नल पे जा रही हूँ। मटका फोड़ दी, बोले आज मैं उसका सर फोड़ूंगी। बोले क्यों? कल भी तो तू चिमटा लेके गई थी। बोले कल तो सेमीफाइनल था।